बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम अल्लाह ताला के फज़ल करम से ठीक होंगे। स्टिचिंग कॉर्नर में मैं आपको वेलकम करती हूँ और आज मैं आपको नेक डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ स्टेनलेस के साथ। और ये 3 पीस सूट है, 2 पीस यानी कि प्रिंटेड है और उसके ऊपर इस तरह से दुपट्टा है। दुपट्टे के ऊपर भी मैंने इस तरह से स्टेनलेस लगाई है। तो ये पूरी मैंने एक गुच्छी ली थी जो कि मैंने जो ट्राउज़र पर लगाई है और उसके गले पर भी लगाई है शर्ट के, और इसके चाक और दामन के फ्रंट चाक और दामन पर भी लगाई है और साथ में इसके दुपट्टे के ऊपर भी लगाई है। तो जो मैंने इसका गला तैयार किया है वो मैंने इसका पल्टे में तैयार किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो इसकी लेंथ ली है वो ली है मैंने 5.5 इंच और इसकी जो चौड़ाई ली है वो ली है मैंने 6 इंच। और नीचे इसकी जो स्लिट ली है वो मैंने ली है 16 इंच, यानी कि गले के नीचे से इसकी 2 इंच चौड़ाई है और उसके नीचे से लंबाई इसकी जो है वो 16 इंच है। तो इस तरह से ये मैंने अपने जो कपड़े के ऊपर है वो प्रेस कर लिया है और उसको मैंने इस तरह से बाहर से आधा इंच कटिंग करके और इसके कोनों से भी थोड़ी सी कटिंग की है और उसको अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी। तो वो मैं अब सिलाई के से फोल्ड करूँगी। तो जिस तरह से हम अमूमन अपने जो गला है उसको सिलाई करते हैं तो वैसे ही मैं इसको सिलाई कर दूँगी। और इसके ऊपर से जो लेस है वो नहीं लगाऊँगी, लेस जो है मैं वो एंड में लगाऊँगी। तो जो मेरे चैनल पर न्यू हैं और उनको नहीं पता, इससे पहले मैंने जो पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें जो है ड्राफ्टिंग की वीडियो, उसमें मैंने बे गला भी बना के जो है वो दिखाया है। तो अगर आपको बे गला की समझ नहीं आ रही तो आप वो मेरी वीडियो लाजमी देखिएगा। और उसके साथ साथ जो है वो गोल गले की भी ड्राफ्टिंग है और साथ में गोल गले की और वी गले की भी ड्राफ्टिंग है, बहुत आसान तरीके से। जो हमारे बिगनर हैं वो उनको उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और ये हर वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम गले की जो बाहर की जो सिलाई है वो किस तरह से करते हैं। तो आपने इस तरह से अपने गले की जो है वो बाहर से सिलाई कर लेनी है और अंदर से जो है 1/2 इंच आपने मार्जिन लाजमी रखना होता है, ताकि जब हम इसको डबल सिलाई करें यानी कि एक पाँव से इसको किनारे के ऊपर सिलाई नहीं करते बल्कि किनारे के साथ एक पाँव के फासले पर इसको जो है वो सिलाई करते हैं। अब मैंने इसकी यहाँ पर शर्ट ले ली है। शर्ट का जो है मैं बैक हिस्सा लूँगी, बैक के ऊपर इस तरह से अपना जो गला है वो उल्टा रखूँगी, यानी कि जो हमारा शर्ट है वो हमारी बैक है और गला जो है उसका फ्रंट हिस्सा उसके ऊपर रखूँगी। दोनों का जो बैक है वो ऊपर की तरफ आएंगे और जो फ्रंट है वो नीचे की तरफ जाएंगे दोनों के। तो इस तरह से मैंने इसको दरमियान से पहले सिलाई लगाई है दोनों को, शर्ट को और गले को। और उसके बाद इसके जो बुकरम के साथ साथ सिलाई है वो मैं लगाती आ रही हूँ। बिल्कुल आपने साथ साथ किनारे के ऊपर लगाते आना है। अगर आप इसकी जो है बुकरम के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो वो जो है जब हम पलटा करेंगे तो उस तरह से पाइपिंग आ जाएगी, जो कि हमें नहीं चाहिए। और अगर आप सीधा इस तरह से दूसरी तरह से इसको सिलाई कर रहे हैं तब आप उस तरह से पाइपिंग के लिए कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो है बुकरम के साथ साथ सिलाई करेंगे ताकि हम जब इसको पलटा करें तो हमारा जो बैक का कपड़ा है वो फ्रंट की तरफ ना आए। तो इस तरह से मेरी जो सिलाई है वो मुकम्मल हो गई है। यहाँ पर डबल स्टिच करने के बाद मैं यहाँ पर धागा जो है वो कट कर लूँगी छोटी कैंची से और यहाँ पर नीचे की तरफ से भी कट कर लूँगी और इसकी जो है अंदर से 1/2 इंच मार्जिन रखते हुए इसका जो कपड़ा है वो कटिंग कर दूँगी सिलाई के बाद। तो यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई के बाद कटिंग करते हैं और इसके जो किनारे हैं, अगर आपके पास गोल गला है तो आप उसकी जो गोलाई की शेप है वहाँ पर आप कट लगाते हैं। यहाँ पर जो है मैं कोने पर इसकी जो है वो कट लगाऊंगी इस तरह से। जब मैं इसको बाहर की तरफ पलटा करूँगी तो बहुत आसानी के साथ पलटा हो जाता है। इस तरह से इसके कोनों पर यहाँ पर जो है कट कर लूँगी और इसको जो है फ्रंट की तरफ फोल्ड कर लूँगी, इस तरह से पलटा कर लूँगी। तो ये देखें ये हमारा फ्रंट की तरफ फोल्ड हो गया है और अब इसको बहुत अच्छे से मैं प्रेस कर लूँगी। प्रेस करने के बाद फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। कुछ इस तरह से इसकी शेप है, यानी कि हमारा जो कपड़ा है वो भी उसी शेप का उसी प्रिंट का है और जो गला है वो भी उसी प्रिंट का है। तो इसको जो है वाज़ेह करने के लिए फिर हम इसके ऊपर से जो लेस लगाएंगे वो शटल लेस है। दरमियान में आपने दोनों को जो है बराबर करके, यानी कि दरमियान वाली जगह पर अपने गले को और फ्रंट जो शर्ट है उसके दरमियान में
तो पिन लगा लेनी है। इसके बाद अब मैं लेस लूँगी और उससे पहले मैं यहाँ पर जो है अपने गले के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाऊँगी। ये सिलाई जो है वो गले के ऊपर लगा लूँगी ताकि हमारा जो गला है वो आगे पीछे ना हो, और इससे जो है वो गले के ऊपर बहुत अच्छी सी जो है वो सफाई आ जाती है। अब इसके बाद मैं लेस लूँगी। यहाँ पर आपने जो इसका किनारा बनाना है, सुई को नीचे रखना है और उसके बाद जो है सुई को नीचे रख के और पलटा करना है। नीचे पीछे से पाँव ऊपर उठा लें जो हमारा पीछे से होता है फुट को उठाने वाला, अब उसको ऊपर उठाएं और अपनी जो सुई है उसको नीचे रहने दें और पलटा कर लें और दूसरी तरफ सिलाई ले जाएं। अब मैं यहाँ पर लेस उठाऊंगी। लेस का जो हमारा जो मेरी लेस है वो बिल्कुल सीधी है। इसको मैं इस तरफ करूँगी, यानी कि जो किनारे वाली साइड है वो गले के किनारे वाली साइड की तरफ होगी और इसके फूल जो हैं वो अंदर की तरफ होंगे, गले के यानी कि बाहर की तरफ निकले हुए होंगे इस तरह से। तो इसको मैं जो है वो गुम में नहीं लगा रही, बल्कि उसके ऊपर से जो है वो लगा रही हूँ। तो आपने भी इसी तरह करना है। तो इस तरह से गले का बहुत ही प्यारा सा न्यू यूनिक सा डिज़ाइन बन जाएगा। और जब आपने इसके किनारे फ़ोल्ड करने हैं तो उसी के ऊपर जिस तरह से हमने अपने गले का जो हमारा किनारा है, कोना है, वो आपने जो है वो सफाई से बनाना है, वहाँ पर रख के और सुई को रखना है। फिर आपने जो है उसको पलटा करना है और फिर आपने पाँव को नीचे करके तो फिर आपने जो है वो सिलाई लगानी है। और सिलाई लगाने से पहले कोई नोकदार चीज़ ले लें ताकि जो लेस है वो जो है उसके ऊपर इस तरह से नोक वाली चीज़ रखते आएँ और सिलाई चलाते आएँ, तो इस तरह से बहुत आसानी हो जाएगी। और इसके कोने जब आप बनाएंगे तो वो उसकी ज़्यादा सफाई होगी, क्योंकि अगर आपके कोने सफाई से नहीं बने होंगे तो फिर आपका जो ये वाला गला है, ये इसकी जो सफाई है वो नहीं आएगी। तो इस तरह से इस स्लिट के ऊपर अब मैं बना लूँगी और इसके कोने पर जो है वो सुई रखूँगी। पूरी यहाँ पर लेकर आऊँगी जितना हमारा गले का बुकरम है उतने तक, और इसकी जो है अब मैं दूसरी तरफ टर्न करते हुए तो जो है वो सुई की मदद से, या आप कोई भी कैंची ले लें उसकी नोक की मदद से इसका यहाँ पर किनारा बनाएं और उसी के ऊपर दोबारा दूसरी तरफ ले आएं और इसका जो है वो कोना बना के तो फिर हम इसको सीधा कर लेंगे। तो ये आपको जो है बहुत यूनिक सा डिज़ाइन लगेगा जब आप इसको बनाएंगी, और ये प्रिंटेड सूट के ऊपर भी बहुत प्यारा लगता है। और बिल्कुल प्लेन ड्रेस पर भी, अगर आप प्लेन ड्रेस पर बनाएंगे तो प्लेन ड्रेस पर भी ये बहुत प्यारी लुक देगा। और इससे पहले मैंने जो वीडियोस शेयर किए हैं उसमें जो गुम सिलाई में है, यानी कि जिस तरह से मैंने ये गला बनाया है, अगर इस गले के जो है नीचे की तरफ, यानी कि जहाँ पर हमारा नीचे शर्ट है उसके ऊपर से गला रख के तो गुम सिलाई में हम लेस लगा सकते हैं। लेकिन ये भी डिज़ाइन जो है बहुत प्यारा इस तरह से लगता है जब ये लग के रेडी होगा, जैसे कि आपने शुरू में देखा है, तो ये भी बहुत ही प्यारा लगता है। और मुझे जब ये डिज़ाइन बना रही थी तो बिल्कुल यूनिक आइडिया लग रहा था और बहुत ही आसानी के साथ ये बना है, बहुत ही प्यारा लगा है, बहुत ही सफाई के साथ। जब आप सफाई से बनाएंगी तो बहुत प्यारा लगेगा। तो इस तरह से मेरा ये जो डिज़ाइन है ये मैंने इसकी गले की तरफ ले आई हूँ, और गोल गले के ऊपर भी आपने देखा होगा, लेकिन चौकोर गले के ऊपर ये मैंने पहली दफ़ा बनाया है और शायद आपने पहले नहीं देखा होगा। तो आप इसको जो है बे गले के ऊपर भी बना सकती हैं। तो जिस तरह से हम बी गले के ऊपर बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, इस तरह से हम बे गले के ऊपर भी जो है वो बहुत सारी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं। तो इस तरह से अब मैं दूसरी तरफ ले आई हूँ और ये हमारी जो है लेस ऊपर लग चुकी है। अब आपने इसको इस तरह नहीं छोड़ना, ऐसे, यानी कि आपने इसको पूरी लेस को जो है जब लगा लेना है तो इसके किनारे किनारे पर आपने जो है वो सिलाई यानी कि मशीन चलानी है, और इसके ज़रा सा भी इधर उधर ना हो, वरना आपका कपड़ा जो है वो भी ख़राब हो सकता है, उसके ऊपर चुनट भी आ सकती है। कपड़े के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, लेस को जो है वो अपने गले के ऊपर रख के जो है वो सिलाई लगानी है। अब मैं इसको जो है वो डबल सिलाई लगाऊंगी, और डबल सिलाई लगाते हुए कोने का आपने ख़्याल रखना है, कोनों को आपने थोड़ा सा खोलना है और उसके ऊपर से इस तरह से
कोने में सिलाई लगानी है, दोबारा से डबल इस तरह करनी है, ले आएँ। दोबारा जहाँ पर हमारा कोना है वहाँ पर आपने सुई रखनी है और उसके ऊपर दोबारा से उस कपड़े को टर्न करना है और दूसरी तरफ ले आना है। और यहाँ पर हमारी मेरी जो है वो गोलाई है, गोलाई की तरह बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बना था। गोलाई करने के बाद यहाँ पर नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर भी हमारे 2 कोने हैं और इनको भी इस तरह से जो है वो एक तरफ सिलाई लेके जानी है, जिस तरह हम अपनी पाइपिंग के कोने बनाते हैं ये भी वैसे ही बनेगा। और इसी तरह ही हम मेरा जो है वो नीचे दामन पर भी मैंने बनाया है। तो अगर आपने इस वीडियो को देख लिया और ये आपने कोने जो है वो सही बना लिए तो आप जो है वो चाक और दामन के कोने भी इस तरह से सफाई से बना सकेंगी। तो अब दूसरी तरफ ले आई हूँ मैं और ये दूसरी तरफ है, दूसरा किनारा है गले का और इसके ऊपर से भी इस तरह से डबल सिलाई करनी है। तो अगर आप समझाने में थोड़ी मुश्किल आ रही है तो आप जो है वो वीडियो देख के भी आप बना सकते हैं। और ये है मेरे फाइनल लुक और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और इस तरह से मैंने जो है वो चाकों पर भी इस तरह से बनाया था, दामन पर भी इस तरह से बनाया था, उसके भी किनारे माशाल्लाह बहुत प्यारे लगे थे। और इसकी जो है ट्राउज़र पर वो भी मैंने यही लेस लगाई है और इसके जो ऊपर दुपट्टा था उसके ऊपर भी मैंने यही लेस लगाई है शटल और उनका जो है रुख वो ऊपर की तरफ था। तो आप ये न्यू डिज़ाइनिंग बनाकर देखें तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और इस तरह से भी डिज़ाइनिंग बनाकर देखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। न्यू डिज़ाइन है, न्यू जो है वो प्रिंट है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरी वीडियो को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो ये है मेरी फाइनल लुक। इसके दरमियान से मैंने इस तरह से जो है वो बटन लगाया था और बटन बहुत प्यारे थे। और ये बैक गला है, बैक गला भी आपको पसंद आया होगा।